हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा, जौनपुर। आज हम लोग क्रोटन टिग्लियम क्रोटान टिग्लियम होम्योपैथिक मेडिसिन 200 या 30 डॉक्टर ईबी नैस के होम्योपैथिक लीडर्स नैस के सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। रोगी को पानी की तरह पीले रंग का मल निकलता है। यह मल बहुत तेज़ी के साथ गन शॉट स्टूल गोली की तरह से बाहर मल निकल आता है। थोड़ा सा भी खा पी लेने पर यह शिकायत और बढ़ जाती है। बहुत वेग से मल निकलता है, एक ही बार में पूरा मल निकल जाता है। इसमें एलो 200, एलस्टोनिया 30 या 200, चिलिडोनियम क्यू, कोलोसिन 200, नक्स वोमका 200, चाइना 30 या 200, कार्बोवेट 30 या 200, विरेट्रमल्बा 30 या 200, क्यूप्रम मेट 200 या 30 या 1000 नंबर देने से बहुत ज़्यादा लाभ हो जाता है। एक दिन टट्टी अगर बार बार हो लगातार तो पोडोफाइलम 200, क्रोटन टिक 200, एलो 200, एलस्टोनिया 30 या 200, ओपियम 200, चाइना 30 या 200, नक्स वोमका 200, कार्बोवेट 30 या 200, विरेट्रमल्बा 30 या 200, कैम्फर क्यू, नक्स वोमका 200, क्यूप्रम मेट 200 या 1000 नंबर देने से बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। इसमें एक दिन खाना बिल्कुल बंद कर दे, दूध, चाय, बतासा, पानी उबाला आज और कल 24 घंटा खाना बंद कर दे तो एक ही दिन में टट्टी नॉर्मल होने लगती है। एक हफ्ता खिचड़ी, दाल चावल, दाल रोटी, पानी उबाला, लौकी, नेनुआ, कोहड़ा, बिना मसाले की सब्जी खाने से टट्टी बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाती है। उसमें रोग बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। बार बार टट्टी जाने से टट्टी चड्ढी में या अंडरवियर में और अंडर गारमेंट में लग जाती है, निकल आती है, तो उससे कोई फ़ायदा तो है नहीं। परहेज कर ले तो एक ही दिन में रोग ठीक होने लगता है। थोड़ा सा भी खा पी लेने पर यह शिकायत और बढ़ जाती है। बच्चा जब दूध पीता है तो माता को चुचुक से लेकर कंधे की हड्डी तक जिधर का स्तन पीता है फैलने वाला तेज दर्द होता है। पेन इन शोल्डर, ब्रेस्ट, मदर्स ब्रेस्ट, मदर्स बैक, स्कैपुलर पेन, पंखे में जिस तरफ का दूध पीता है बच्चा उस तरफ के पंखे में, स्कैपुला में, पीठ पे बाएं तरफ या दाएं तरफ दर्द बढ़ जाता है। बच्चा जब दूध पीता है तो माता के चुचुक से लेकर कंधे की हड्डी तक जिधर का स्तन पीता है फैलने वाला तेज दर्द। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है रोगी को एक्जिमा हो जाता है, ख़ास तौर पर अंडकोश का एक्जिमा, जिसमें तेज़ खुजली चलती है, परंतु छूने से इतनी तकलीफ़ होती है कि दर्द के कारण रोगी उसे खुजला भी नहीं सकता। उसमें तिल्ली का तेल लगा दे अंडकोश में, जेनाइटल में, लेडीज़ के। ग्रेफाइटिस 200 या 1000 नंबर और क्रोटन 30 या 200
देने से अंडकोश स्क्रोटम पर या वेजाइना में खुजली में बहुत जल्दी आराम होने लगता है। स्टूल में यदि रोगी को किसी ऐसे रोग से पीड़ित हो जिसमें मल बाहर निकाले बिना रोगी की प्राण रक्षा नहीं हो सकती है, इसके लिए किए गए सारे प्रयास बेकार हो जाए, तब केवल यही तरीका बाकी रह जाता है कि रोगी के पेट में चीरा लगाकर मल बाहर निकाला जाए। रोगी के पेट में चीरा लगाकर मल बाहर निकाला जाए तो चीरा लगाने से पहले अंतिम औषधि के रूप में वह क्रोटन का इस्तेमाल क्रोटन टिग्लियम 30 या 200 देने से इस्तेमाल करते हैं। दूसरे शब्दों में क्रोटन टिग्लियम 30 या 200 की गणना एक बहुत तेज दस्तावर दवा के रूप में होती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम, यदि लक्षणों को ठीक प्रकार मिलाकर औषधि नहीं दी गई तो क्रोटन टिग्लियम से 200 से अतिसार रोग अच्छा नहीं हो सकता। यद्यपि अतिसार रोग पर इसका प्रभाव बहुत ही स्पष्ट और निर्णायक रूप से प्रमाणित हो चुका है, परंतु एलोपैथिक चिकित्सक अभी भी इसके इस गुण को स्वीकार नहीं करते हैं। एलो 200, पोडोफाइलम 200 या 1000 नंबर की तरह क्रोटन टिक 200 देने से अतिसार के भी अपने विशेष लक्षण हैं और यह लक्षण मौजूद रहने पर अतिसार रोग में इससे आराम हो सकता है। लक्षण, पानी की तरह पीले दस्त आना, दस्त एकाएक होने लगना और गोली की तरह तेज़ी के साथ मल का एक ही बार में बाहर निकलना, थोड़ा सा भी कुछ खा पी लेने पर रोग का बढ़ जाना। उपरोक्त लक्षण के मौजूद रहने पर अन्य औषधियों की तुलना में क्रोटन टिग्लियम 30 या 200 अधिक शीघ्रता से अपना असर दिखाता है। पहला लक्षण तो यह कलकेरिया कार्प 200, ऑस्ट्रियरम चाइना 30 या 200, ग्रेसियोला 30 या 200, हायोसामस 30 या 200, एपिसमेल 30 या 200, नेटम सल्फ 200, थ्यूजा 200 या 1000 नंबर में भी पाया जाता है। ग्रेसियोला 200, पेडोफाइलम 200, जेटोफा 200, थ्यूजा 200 या 1000 नंबर में दूसरा लक्षण भी उपस्थित रहता है। धन्यवाद दोस्तों।